हालेलुया हालेलुया। आओ हम सब परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं अपने मनों को दीन करते हुए, क्योंकि वचन बताता है कि वे स्तुतियों के बीच में विराजमान है। और हम अपने मनों को दीन करते हुए परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। खुदावंद मेरे मेरे अब्दी खुदा कर दे पावन मुझे भेज रूह का मसा खुदावन मेरे मेरे अब्दी खुदा कर दे पावन मुझे भेज रूह का मसा। खुदावन मेरे मेरे अब्दी खुदा कर दे पावन मुझे भेज रूह का मसा। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह। तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह। तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना आराधना
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, द चर्च ऑफ हीलिंग एंड वंडर्स में आप सब लोगों का जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, और मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। जो परमेश्वर ने आज का दिन जो हमें दिया, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और मैं आपका वेलकम करता, स्वागत करता हूं। सबसे पहले परमेश्वर का मैं स्वागत करता हूं इस परमेश्वर की इस हजूरी में, जो आज परमेश्वर ने हमें समय दिया है, तो इस समय को हमने बांधना है, अपने लहू के कतरे कतरे में इस समय को हमने समाना है। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने बोला कि 6 दिन तू काम करेगा और 7वें दिन मेरी आराधना करेगा, मेरी प्रार्थना करेगा। तो आज वो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, तो हम एक मन होते हुए हम प्रार्थना में चलते हैं। आओ अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, तेरी रहमत है, तेरा फजल है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तभी हम मेरे पिता परमेश्वर इकट्ठे होते हैं, तभी हम तेरी आराधना प्रार्थना कर पाते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रवेशम सी मेरे पिता तेरी हजूरी यहाँ पे मौजूद है, हम आपका वेलकम करते हैं। पुत्र आत्मा जी आइए हमारे बीच में, आइए जुम्मश कीजिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को, इन फलों को चुराने ना पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जो भी भाई या बहन, जो परिवार सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, वो 100 गुना आशीष और बरकतों के साथ भर जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इस सामर्थ के द्वारा मेरे पिता उनके बंधन टूटे, मेरे पिता वो आजाद हो इस वचन के द्वारा, तेरी आज की हीलिंग मीटिंग के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रवेशम सी धन्यवाद करता हूँ यहोवा परमेश्वर। जो भी आज ये वचन, जो भी भाई या बहन सुने, ये वचन उनकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आप इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपका वेलकम करता हूं फिर से परमेश्वर की हुजूरी में। आप लोग जानते कि हम कुछ ही समय हुआ है हमें यूट्यूब पे आते हुए, शुरू किए हुए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और हम उसके अनुग्रह के में चल रहे हैं। और परमेश्वर ने आज हमें फिर से इकट्ठा किया, तो आओ हम एक मन होते हुए, क्योंकि वचन में लिखा जब तुम एक मन हो जाओगे तो मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। और हमें एक मन होने की जरूरत है। जब आप इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करोगे, अपने दिलो दिमाग में, और सबसे बड़ी बात अपने हृदय में नोट करोगे, तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। और आप देखोगे कि आज के वचन के बाद आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो आओ हम वचन में चलते हैं। और जब मैं परमेश्वर में आया था, और मेरे को ये बात पता था कि जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं, तो हमने ये चीज सीखी है कि अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को खाली करना है। किस चीज के लिए? वचन को ग्रहण करने के लिए। तो वचन को सुनने से पहले अपनी सारी टेंशनें, सारी दुख तकलीफें, सारे बोझ साइड पर रख दो। क्योंकि वचन में लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरा हल्का जुआ उठा लो, जो हल्का और नम्र है। और उसी तरह परमेश्वर ने हमें बोला है कि बोझ अपने ऊपर ना रखो। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हमने बोझ को दूसरी साइड में रखना है और हम वचन को सुनते हैं, ताकि हम वचन को ग्रहण कर सके, अपने दिलो दिमाग में ले सके, उसके ऊपर चल सके। हालेलुया। तो आज का हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसका पहला ही अध्याय और उसकी पहली आयत से ही पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे इस वचन की ओर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। आमीन, हालेलुया। इसमें एक बात मैं बोलो कि उजाला हो तो उजाला हो गया। फिर उसके बाद लिखा कि परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है,
और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। हालेलुया। और जब मैं रात में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे को बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम उजाला हो, तुम उजाले में चलने वाले हो। उजाला कौन है? हमारा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम परमेश्वर से आने से पहले हम किस चीज में होते हैं? अंधकार में, एक अंधेरे में होते हैं। जैसे एक कमरे की लाइट जल रही है, उसको बत्ती को बुझा दो तो हम अंधेरे में हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पास कौन कोई बैठा है, कोई क्या हम कर रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे पास कौन बैठा है। कहने का मतलब कि अंधेरे में जब हम चल रहे हो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी में जैसे परमेश्वर आते हैं और हम उजाले में आ जाते हैं। हालेलुया। हम ज्योति में आ जाते हैं, क्योंकि जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अंधेरा, जब हम अंधेरे में चलते हैं तो क्या चीजें हमारे ऊपर प्रभाव डालती है? पाप। आज का टॉपिक है उजाला और अंधेरा, ज्योति और अंधेरा। जैसे हम अंधकार में आते हैं तो हम पाप में फंसते हैं, और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। जैसे आपको लास्ट संडे मीटिंग में बोला गया था कि पाप की मजदूरी मौत है। आज भी ये टॉपिक अभी चलेगा लंबा पाप के ऊपर, क्योंकि हमें पाप से मुक्त होना है, पाप से दूर होना है। और अगर हम पाप में ही फंसे रहेंगे तो उसकी मजदूरी आपको पता है कि वो उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। अब एक अंधियारा, जैसे वचन में बोला है, उजाले को अंधेरे से अलग किया। किसने किया? परमेश्वर ने। आज उसी तरह जैसे परमेश्वर ने उस समय जब धरती पे कुछ भी नहीं था, धरती बेडोल पड़ी थी, अंधेरा था, तो उस समय परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अंधेरा है, हम पाप में फंसे हुए हैं। जैसे हम पाप से दूर होते हैं और हमारी जिंदगी से वो अंधेरा धीरे धीरे करके, जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर आते हैं, और वो परमेश्वर कौन है? उजाला, वो ज्योति है। परमेश्वर बोलते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे में चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं रहता, वो ज्योति में आ जाता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, मतलब यूनानी भाषा में एक वर्ड आता है G 5457, जिसको बोलते हैं फोर्स। और अगर हम इस वर्ड के ऊपर हम मनन करते हैं, इस वर्ड में लिखा है फोर्स, मतलब शाइन, लाइटिंग, ब्राइट शाइन, और फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, फ्लेम एंड फायर। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या है? एक फ्लेम है, एक फायर है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जब हम सूरज की ओर देखते हैं हम उसको 4 या 5 सेकंड देख सकते हैं, या 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गए। हम कैसे, हमारी आंखें बंद होनी शुरू हो जाए जब हम सूरज को देखते हैं। अब आप ये देखो कि अगर हम सूरज की तरफ देखते हैं तो उसकी हम देख भी पाते हैं 4-5 सेकंड से ज्यादा। और उसी तरह परमेश्वर का जो उजाला है सूरज से भी बढ़कर है। हालेलुया। अब आप देखो कि जब आप प्रार्थना, उपवास और वचन में अड़े और खड़े रहते हो, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हो, तो परमेश्वर आपको एक उजाले में कवर कर लेता है, आपको एक फायर में कवर कर लेता है। और वो कौन सी फायर है? परमेश्वर की फायर। वो कौन सा उजाला है? परमेश्वर का उजाला। वो कौन सी ज्योति है? परमेश्वर की ज्योति। हालेलुया। अगर बाई चांस आप किसी रिश्तेदार में घर में जाते हो और वो दुख तकलीफ में पड़े हुए हैं, और आप एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हो, और उस प्रार्थना के द्वारा उनका उद्धार हो जाता है, मतलब उनका जीवन चेंज हो जाता है, और वो परमेश्वर में बढ़ पा जाते हैं, उनके बंधन टूट जाते हैं, वो दुष्ट आत्मा से दूर हो जाते हैं, वो पाप से दूर हो जाते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप किस चीज में हो? आप एक उजाले में हो, आप एक ज्योति में हो। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी ज्योति की बात कर रहा हूं जो जगत की ज्योति है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी के घर में जाके प्रार्थना कर रहे हो और आप वो एक बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं, वो भाई या बहन, वो पड़ोसी या रिश्तेदार,
वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप ज्योति में चल रहे हो, आप अंधकार में नहीं चल रहे हो। अंधकार में कौन चल रहा है? जो शैतान से भरा हुआ होता है, जो पाप में होता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? नहीं, मेरे को श्योर है कि आप समझ पा रहे हो उस वचन को। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना, जब हम नए नियम में जाएंगे, यूहन्ना उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे और 8 की 12 में पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते इस वचन को। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो क्या बड़ी बात। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब वचन का कि हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। वो जगत की ज्योति है, और वो जगत की ज्योति है, और वो हम अपनी फायर में, अपनी फ्लेम में हमें कवर कर लेता। ब्राइट शाइन मतलब एक परमेश्वर की सामर्थ, एक फ्लेम, एक फायर, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर कवर कर लेता है। हालेलुया। बोला गया है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे पीछे हो लेगा, इसका मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, उसके दिए हुए वचनों के ऊपर चलना होगा, उसके बोले हुए, उसके, क्योंकि वचनों में अंदर किसके श्वास है? हमारे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के श्वास है। और जब हम उन श्वासों को पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? हम अंधकार से दूर होके हम ज्योति में आ चुके हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है ना? लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब हम जीवन की ज्योति में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हम अंधकार से दूर हो चुके हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। तो अब हम ज्योति में हैं। कोई भी पाप, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू टोना हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप किस में हो? आप ज्योति में चल रहे हो। हालेलुया। अंधकार में चलना समझ लो पाप में चलना। हम पाप में नहीं चल सकते, हम अंधकार में नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता। अंधकार कभी ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता। जहां पे अंधकार है वहां पे ज्योति आएगी और वो अंधकार दूर हो जाएगा। उसी तरह आज हमारी जिंदगियां वीरान पड़ी हैं, आज हमारी जिंदगियां अंधकार में पड़ी हुई हैं। उनकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में पीस नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि शांति का राजकुमार, शांति तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम शांति को पाते हैं। हालेलुया। कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई बहन आए, एक फैमिली आई मिलने के लिए, और मेरे को कह रहे हैं, पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम परमेश्वर में तो चलते हैं पर हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाती हैं। तो उनसे पूछा कि आपकी प्रॉब्लम कौन कौन सी है। उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लिखाई और नोट की गई, और फिर उनको बोला कि चलो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स इतनी है, आपकी प्रॉब्लम चलो परमेश्वर ठीक करेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं उससे पूछूं कि आपकी प्रार्थना कितनी है। और जब मैंने पूछा कि आपकी प्रार्थना कितनी है, तो उन्होंने बोला, पास्टर जी हम कभी प्रार्थना कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, बस इतनी हमारी प्रार्थना है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपकी प्रार्थना इतनी है तो आप बंधनों में इसीलिए बंधे हुए हो, क्योंकि वचन में तो लिखा हुआ है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन पाएगा। तो इसका मतलब मैंने उनको बोला कि आप लोगों को परमेश्वर में चलना पड़ेगा, आप लोगों को परमेश्वर की ज्योति बनना पड़ेगा। आप अंधकार में चल रहे हो। और वो कह रहे थे कि मैं पाप में भी हूं, मैं व्यभिचार का मेरे ऊपर अटैक भी होता है। तो व्यभिचार का अटैक इसीलिए होता है क्योंकि आप अंधकार में चल रहे हो। और मेरे को कह रहे हैं कि पास्टर जी हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। भाई हमारा परमेश्वर कोई जीनी नहीं है या कोई जादू बाबा टोना नहीं है, जादू टोना नहीं है कि हाँ फटाफट
फूक मार दे और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है, पहले परखता है कि ये कितना विश्वासी है, ये कितना परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दया में चलने वाला है, ये कितने समय प्रार्थना करता है, ये कितने इसके महीने में या हफ्ते में कितने उपवास है, ये हर संडे चर्च में जा रहा है नहीं जा रहा है, अपने बीज को अपने टाइल को पूरी ईमानदारी से बो रहा है नहीं बो रहा है। तो उनसे पूछा गया तो ये चीजें आप कर रहे हो? तो बोले नहीं, हम ये चीजें तो करते नहीं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन के ऊपर मनन करते हैं, ना ही हमारा कोई उपवास है, ना ही हम रेगुलर चर्च में जाते हैं। तो फिर आप किस में फंसे हुए? आप अंधकार में फंसे हुए और कह रहे हैं पास्टर जी हमारा काम फटाफट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैंने उनको बोला पहले अपनी प्रार्थना बढ़ाओ, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, मैं आपके लिए उपवास भी करूंगा, पर उसके साथ साथ आपको भी घर में जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं वो तो हमसे नहीं होगी। मैं क्या, फिर अगर आप नहीं होगी तो आप अंधकार में चलते रहोगे, आपके बंधन नहीं टूटने वाले। और मैंने उनके लिए प्रार्थना की और मैंने उनको प्रार्थना की कि परमेश्वर इनको अपना फजल दे, अपनी रहमत दे, ताकि परमेश्वर या आज के बाद प्रार्थना करने पाए। और जैसे उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि तू ही परमेश्वर, हमसे गलती गुनाह हुए, हमने पाप हुए, हमें माफी मांगते हैं। और जैसे उन्होंने माफी मांगी तो उनके लिए मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद अब और वो उनकी प्रार्थना बढ़ चुकी है और उनके काम भी होने शुरू हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्लान है हमारी जिंदगी में कि हम जब ज्योति में चलते हैं। क्यों? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन को चेंज किया, अपने मन को, अपने जीवन को अंधकार से दूर किया, क्योंकि वो अंधकार में चल रहे थे। परमेश्वर में तो थे पर अच्छी रीति से के साथ नहीं चल रहे थे, रूह और सच्चाई के साथ नहीं चल रहे थे। और जैसे उनके लिए एक फायर वाली प्रार्थना हुई, एक फ्लेम, एक ब्राइट शाइन वाली प्रार्थना हुई, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी हजूरी में प्रार्थना हुई और उनका सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का, देखो जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसने परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया, और उजाला हुआ वैसे अंधकार दूर हो गया। उसी तरह आज हम अंधकार में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए। जैसे वो फैमिली जो मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आई थी, जैसे उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता जाना, माना और दोबारा से अपने पापों को क्षमा मांगी और उनके लिए प्रार्थना हुई और वो चंगे हो चुके हैं, उनके बंधन टूट चुके हैं और वो उनकी गवाही बन चुकी है। हालेलुया। करने वाला परमेश्वर है, पर उससे पहले वो हमारे दिलों को, हमारे मनों को जांचता है, परखता है, वो हमें तैयार करता है, वो हमारी तैयारी करवाता है। हालेलुया। जैसे कि लोहार बार बार हथौड़ा मारता है अपने औजार के ऊपर, वो जो चीज बना रहा होता है वो लोहे के साथ भट्टी में डालता है और उसको जब तक ताता रहता है, उसको गर्म करता रहता है, तब तक वो पिघल ना जाए। और जब वो पिघलते वो रेड होता है तो उसके ऊपर हथौड़े के साथ उसको एक सांचे की तरह उसको ढालता है, उसको बनाता है कि इसको मैं किस रूप में बनाना है। और जब तक उसको कूटता बांटता रहता है तब तक वो पूरा पक्का ना हो जाए, ताकि वो कहीं वो कोई चोट लगाए, कोई चीज से काटना पड़ जाए, वो चाकू क्यों ना हो, वो काटना पड़े और वो कटना पाए। तो वो इसका मतलब क्या है? वो लोहा ने उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमारा चरवाहा है, हमारा लोहार है। वो हमें हर पल हर रोज एक नया दिन दिखाता है और हमें बचाता है और हमें तैयार करता है, वो बार बार थोड़े लगा के। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी प्लानिंग है हमारे बीच में। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 37, भजन संहिता 37 उसकी 5 और 6 में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और 6 में लिखा, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। देखो यहां पे फिर वही बात आ गई, ज्योति के समान धर्म, तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। कौन करने वाला प्रकट? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वही अपनी ज्योति में लेके आते हैं, वही हमें उजाले में लेके जाते हैं।
पर उससे पहले हमें जाना पड़ेगा, हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा परमेश्वर की ओर। और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो परमेश्वर अपने हाथों में हमें थाम लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों को पता कि मैं एक अन्य जाति में था, मैं एक हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करता था, मेरा नाम राजकुमार राजन है, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज किया। जैसे मैं प्रभु में आया, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज, गवाहियां बनाई। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी बुलाहट थी मेरे ऊपर, मेरे को नहीं पता था, पर जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता गया और मेरे ऊपर परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को, मेरी बुलाहट को जाहिर किया। और आज चलो लॉकडाउन चल रहा है, पर लॉकडाउन से पहले हजारों रूहें बच रही हैं। बड़े बड़े करने वाला कौन है? परमेश्वर। बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा जुम्मश कर रहा है पूरी अच्छी रीति के साथ। लोग बिग बिग टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं, किसी की रसौलियां निकल रही हैं, किसी का खाया पिलाया उल्टी के द्वारा निकल रहा है, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। ये तभी हो सकता है जब आप ज्योति में चलते हो। क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मैं भी अंधकार में था, और जैसे मैं परमेश्वर में आया तो मेरे ऊपर परमेश्वर का सूर्य उदय हुआ, उसकी ज्योति मेरे ऊपर आई, और आज वही ज्योति के द्वारा आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं। करने वाला परमेश्वर, उसका अभिषेक, उसकी सामत अगर आपके ऊपर है तो आप बड़े बड़े काम करने वाले की सामत रखते हो। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। मतलब शाइन लाइटनिंग, ब्राइट शाइन, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, फ्लेम एंड फायर। फ्लेम मतलब एक आग। वो कौन है आग? हमारा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम एक फ्लेम में, एक फायर में कवर हो जाते हैं। बाहर अंदर जाते हैं, हमारे ऊपर फायर होती है। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस आपको छूने ना पाएगा, तंग ना करने पाएगा, क्योंकि आप किस में हो? आप ज्योति में हो, आप एक फायर में हो। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे इस वचन को भी। पहले अंधकार थे, 8 में लिखा हुआ है, इफिसियों 5 अध्याय उसकी 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। हालेलुया। देखो कितनी बार बात लिखी हुई है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के सम्मान चलो। हालेलुया। साफ साफ लिखा हुआ है, पहले तुम क्या थे? अंधकार थे, परंतु अब तुम क्या हो? ज्योति हो। और किसकी संतान हो? ज्योति की संतान। कौन है ज्योति? प्रभु यीशु मसीह। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है कि पहले तुम अंधकार थे, तुम अंधकार में चल रहे थे, तुम पाप में थे, और अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो। मतलब ज्योति की संतान, हमारी संतान, हम किसकी संतान है? प्रभु यीशु मसीह की। और हमारा प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह। और हम उसकी संतान बन चुके हैं क्योंकि हम उसकी ज्योति में चल रहे हैं। हम अंधकार से दूर हो चुके हैं, हम ज्योति में चल रहे हैं, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, कहना। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है? अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना, भलाई करनी, दया दिखाना और लोगों को सुसमाचार सुनाना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते चेलों को बोला था कि जाओ मेरा सुसमाचार सुनाओ और अच्छे से चरवाहे बनो। और आज हमें अच्छे से चरवाहे बनने की जरूरत है। हमें भेड़ों को बचाने की जरूरत है, जो वो भेड़ें जो भटक चुकी हैं, अपने रास्ते से दूर हो चुकी हैं। आज परमेश्वर का पुत्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें सुसमाचार सुनाना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदे किए हैं और वो वायदे का परमेश्वर है। आज वही वादे हमारी जिंदगी पूरे हो रहे हैं। हालेलुया।
क्या बोला कि पहले तुम अंधकार में थे पर अब तुम प्रभु में ज्योति हो और ज्योति की संतान बन चुकी हो। अब हम किस में हैं? प्रभु में हैं। हम और हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? ज्योति है, और हम ज्योति में बन चुके हैं। अब अंधकार हमसे दूर हो चुका है। हालेलुया। अगर एक डोरी बनाने वाला बंदा एक डोरी की रस्सी बनाए तो वो कितनी देर चलेगी? शायद 5 मिनट। अगर हम उसको खींचेंगे वो जल्दी टूट जाएगी। उसके बाद अगर हम उन रस्सियों के ऊपर 2 डोरी लगा दें, 2 रस्सी के ऊपर 2 डोरियों की रस्सी बना दें, तो वो उसको और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो पहले एक रस्सी की डोरी थी और फिर उसके बाद 2 हो गई। फिर भी वो इतनी मजबूत नहीं होगी। जब हम 3 डोरी की रस्सी एक बना देंगे, उसके ऊपर 3 डोरी चढ़ा देंगे और फिर हम उसको खींच के देखेंगे, वो नहीं कभी टूटेंगी। वो क्यों नहीं टूटेंगी? क्योंकि वो 3 डोरी की बन चुकी है। मैं 3 डोरी किस की डोरी की बात कर रहा हूं? पहली डोरी है हमारे जीवन में प्रार्थना, दूसरा है वचन और तीसरा है उपवास। जब ये तीनों डोरी इकट्ठी होके हमारे जीवन में आती हैं तो हम मजबूत बनते हैं। हालेलुया। हम मजबूत बनते हैं। फिर प्रार्थना, वचन, उपवास, ये तीनों डोरी जब आपके जीवन में इकट्ठी होती हैं, आप मजबूत बनते हो और आप ज्योति में चलते हो। क्यों? अंधकार को आपने पीछे ढकेल दिया। अंधकार में चलना, पाप में चलना। प्रार्थना, वचन और उपवास आपके जीवन में होना चाहिए। अब परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, तो उनको टोटल मिला के कितना बनता है? 24 घंटे। 24 घंटे का अगर हम 10वां हिस्सा निकालें तो कितना बनता है? 2 घंटे 40 मिनट। परमेश्वर ने बोला कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। इसका मतलब हमें दशवांश परमेश्वर को देना पड़ेगा, चाहे हमारी कमाई का है, चाहे हमारी प्रार्थना का है। हालेलुया। जैसे कि 2 घंटे 40 मिनट हमें परमेश्वर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो किसका है? वो परमेश्वर का है। दशवांश 24 घंटे का दशवांश कितना हुआ? 2 घंटे 40 मिनट। तो अगर आप 2 घंटे 40 मिनट दे रहे हो परमेश्वर को, तो मैं सच में कह रहा हूं आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो। सारे बंधन, जादू टोने, खाया पिलाया, अंधकार की शक्तियां सब जाएंगी। क्यों? आप 2 घंटे 40 मिनट हर रोज परमेश्वर को दे रहे हो। क्योंकि आप किस में चल रहे हो? ज्योति में चल रहे हो। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा हो ना, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो। हमने प्रभु यीशु मसीह के समान चलना। उसके कैरेक्टर, उसके बाइबल में उसका कैरेक्टर देखो, उसका चरित्र देखो। उसका चरित्र हमें क्या सिखाता है? उसके चरित्र के ऊपर चलना सीखो हम। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में नया नया आया था, मेरे से भी प्रार्थना नहीं हो पाती थी। 10 मिनट में अगर मैं 10 मिनट प्रार्थना करता तो 10 मिनट में मैं 10 बार टाइम क्लॉक को देखता था कि कितना टाइम हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट कब होंगे। ऐसा था। पहले दिन ही मैंने 2-2, 3-3 घंटे की प्रार्थना करनी शुरू नहीं कर दी थी। हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम अंश अंश करके बढ़ाए जाते हो, तुम अंश अंश करके बढ़ोगे। तो हमने अंश अंश करके बढ़ना है। पहले 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। हर रोज अपने मिनट को बढ़ाते जाओ और परमेश्वर को आगे प्रार्थना करो कि हे पिता हमारी मदद कर, सहायता कर। क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर का आत्मा है, जो बयान से बाहर है, वो हमें प्रार्थना करनी सिखाएगा। मांगो परमेश्वर से, वो आपको देंगे। हालेलुया। वचन में बोला गया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमने मांगना है परमेश्वर से। क्या बोलते हैं यूनानी भाषा में? फॉस। उसकी परिभाषा ब्राइट शाइनिंग
फ्लैश ऑफ लाइटिंग, फ्लेम एंड फायर। आप फायर में रहोगे, कोई आपको अंधकार की शक्ति आपको तंग नहीं करने पाएगी। हालेलुया। एक नीति वचन का वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जब हम नीति वचन में आते हैं, उसका 4 अध्याय, नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन 4 उसकी 18 में पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसके 18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता। आमीन, हालेलुया। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। देखो, धर्मियों की चाल, वचन में लिखा है कि तुम धर्मियों की किसी चाल चलो। जैसे पहले हम वचन संहिता में वचन पढ़ रहे थे, उसमें बोला कि तुम धर्म में हो तो तुम ज्योति में हो, तो तुम्हारे ऊपर उजाला आएगा। इसका मतलब हमें धर्म में चलने की जरूरत है। और हमारा परमेश्वर भी धर्मी है। उसका दाहिने हाथ की दया हमारे ऊपर आएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएंगे। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जैसे एक सूरज का प्रकाश दिन बर दिन 10 बजे और 11 बजे और 12 बजे और 1 बजे और 2 बजे और उसका प्रकाश हमारी जिंदगी में इस दुनिया के ऊपर, सारी धरती के ऊपर बढ़ता रहता है और उसका तेज हमारे ऊपर ज्यादा तेज होता रहता है, उसी तरह परमेश्वर का तेज आप लोगों के ऊपर ज्यादा आएगा। जब परमेश्वर का तेज, उसका प्रकाश आप लोगों के ऊपर आएगा तो आप परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी हजूरी को गहन करोगे। फिर कैसे आपकी जिंदगी में अंधकार की शक्ति, जादू टोने, बंधन काम कर सकते हैं? क्यों? आप परमेश्वर के उजाले में चल रहे हो, उसकी ज्योति में चल रहे हो। धर्मियों की चाल मतलब हमने अपनी धर्मी जैसी चाल रखनी है, हमने पापियों जैसी चाल नहीं रखनी है। धर्मियों की सी चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अगर आप ज्योति में हो, आप क्या बन चुके? एक धर्मी जन बन चुके हो। और धर्मी जन बनने के बाद आप ज्योति में हो। जैसे मैंने पहले बोला कि आपने किसी के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद और उसके जीवन में बदलाव आ गया। क्यों? आप किस में हो? आप ज्योति में चल रहे हो। आपके साथ क्या है? फायर है। आपके साथ फ्लेम है। फ्लेम, फायर कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष में बढ़ता है। हम वर्शिप पे चलते हैं, वर्शिप करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी,
को बंद करते हैं, परमेश्वर की उसकी प्रेजेंस को फील करना। आप लोगों ने देखोगे आपके जीवन में इस प्रार्थना के बाद बड़े बड़े मिरेकल काम होने वाले हैं। आप अपनी आंखों को बंद करते, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता डिस्टेंस बैरियर नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर की ये फोन कैमरे के माध्यम से है, किस माध्यम से बना हुआ है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी हजूरी हर जगह में मौजूद है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता जितने भी भाई बहन सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो भी परिवार प्रभु यीशु मसीह इस प्रेयर को देख रहे हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम हो में सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना इनके जीवन में जुम्मश करे, कार्य करे सामर्थ्य पिता। तेरा पुत्र आत्मा इनके जीवन में एंटर करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। वो सारे अंधकार, वो अंधकार प्रभु यीशु मसीह, वो पाप, वो जादू टोने प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से खत्म हो जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता, तू जगत की ज्योति है, आज के बाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी जगत की ज्योति बन जाए सामर्थ्य पिता। तेरी सामर्थ में बढ़े, तेरे नाम में बड़े और फले और फूले सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता, ये तेरी आत्मा के फल लेके आए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में सामर्थ्य पिता तेरे कार्य हो सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, आज के बाद मेरे पिता ये हजारों में पहचाने जाए सामर्थ्य पिता कि ये प्रभु यीशु मसीह तेरी संतान है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, मैं उनको हाथ बढ़ाता हूं सामर्थ्य पिता, तेरा जलाली हाथ उनके ऊपर जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस हाथ में से तेरी सामर्थ निकले और इनको छुए, तेरी सामर्थ इनको छुए, तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरी पुत्रात्मा की सामर्थ से भर जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज के बाद के घर में तेरे दूत एंटर करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरे एंजल्स इनके सपने में आए और इनको ब्लेस करके जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जैसे मेरे सामर्थ्य पिता, जैसे लास्ट संडे मेरे पिता परमेश्वर मीटिंग हुई थी, प्रार्थना हुई थी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह गवाही आई है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज के बाद फिर से और गवाहियां आने वाली है सामर्थ्य पिता, टेस्टिमनी आने वाली है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जब हम तेरी महिमा के लिए मांगते सामर्थ्य पिता, तो हमें देता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का खाया पिलाया जादू टोना उल्टी के द्वारा निकले प्रभु यीशु मसीह, मैं उनको कमांड करता हूं, खाया पिलाए प्रभु यीशु तेरे नाम से निकले, तेरे नाम से निकले, तेरे नाम से निकले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मेरे खुदा परमेश्वर दास होकर आते, क्योंकि तेरे वचन में लिखा मेरे पिता, धर्मीजन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरा धर्मीजन होने के नाते, तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, ये प्रार्थना आपके स्वर्गीय पिता ने सुनिए, कबूल की जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोने प्रभु यीशु तेरे नाम से जाते रहे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जो भी इनके घरों में बंधन है मेरे पिता, आज के बाद इस प्रार्थना के दौरान मेरे पिता वो बंधन टूटे, ये आजाद हो जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस सामर्थ के द्वारा मेरे खुदा परमेश्वर। आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता तेरे वचन में लिखा, तुम आए नहीं, तुम आते नहीं है, तुम लाए जाते हो। कौन लेके आता है? दूत लेके आता है। अगर हम आज ऑनलाइन शुरू है, परमेश्वर की योजना है और इस योजना के द्वारा बहुत से लोग हील होने वाले हैं, बहुत से लोग चंगे होने वाले हैं। और पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है सामर्थ्य पिता, जो प्रार्थना, जो इस मीटिंग को, इस प्रार्थना को देखेंगे, वचन को सुनेंगे, उनकी जिम्मे में सामर्थ्य पिता परमेश्वर तो जुम्मश करेगा, तेरे आत्मा उनकी जिंदगी में एंटर करेगा और वो कार्य करेगा सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को आज के बारे अंधकार से छूट जाए और पिता ज्योति में आ जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे उजाले में आ जाए सामर्थ्य पिता, तेरे प्रकाश में आ जाए, तेरी फायर में, तेरी फ्लेम में आ जाए, तेरी ब्राइट लाइट में आ जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, और मेरे खुदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं यहोवा परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे को विश्वास है कि जैसे लास्ट संडे इस मीटिंग के बाद हमारे पास गवाहियां आई थी और फिर गवाहियां आने वाली हैं, और आप लोगों ने इस वचन के ऊपर मनन करना है। अंधकार में नहीं चलना, ज्योति में चलना है, क्योंकि हम, परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया, अपनी संतान ठहराया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको आशीष घोषित करता हूं, पिता, पुत्र और पवित्र की सामर्थ हमेशा हमेशा आप लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं परमेश्वर की बिग नेक्स्ट संडे, मिलते हैं परमेश्वर की बिग ग्रेस के साथ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।